In the second half of chapter Institutional Representation of Democracy, we will do election procedure कि इलेक्शन करने का प्रोसीजर क्या होता है, उसका पूरा प्रोसेस. प्रोसीजर मीन्स पूरा प्रोसेस क्या होता है कि आपको कैसे काम करना है. अ न्यू लोकसभा और अ न्यू असेंबली शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब बनाना. ऑन द एक्सपायरी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस. अगर पहले की एक लोकसभा एग्जिस्ट हो रही है या ख़त्म हो रही है तो उसी में ही एक नई लोकसभा बनाई जाएगी. अब अगर आपको इलेक्शन कराने हैं तो उनकी वर्किंग कैसे है. नोटिफिकेशन, सबसे पहले आपको उसकी डेट अनाउंस करनी पड़ेगी, डेट बतानी पड़ेगी. अनाउंस इलेक्शन कमीशन करेगा. कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टीज़ में से कैंडिडेट सिलेक्शन होंगे, ये भी इलेक्शन कमीशन करेगा. स्क्रूटिनी है का मतलब होता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन कि कौन सामने वाला उस अथॉरिटी के लिए प्रॉपर है भी कि नहीं है, ये चीज़ पहले श्योर करी जाती है. फिर उसके बाद जब ये चीज़ श्योर हो जाती है फिर पब्लिकेशन किया जाता है किस चीज़ का, कैंडिडेट्स के नाम का, जो लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं. उसके बाद सिंबल्स, उनके जो उनके सिंबल्स फाइनल हुए हैं उन सिंबल से फाइनल उनका नाम उनके आगे पोस्ट किया जाता है कि भाई ये नाम है, ये पॉलिटिकल पार्टी है और उनका ये सिंबल है जिसको बोला जाता है चिन्ह. इलेक्शन मैनिफेस्टोज मैंने आपको पहले भी बताए थे, प्रोग्राम्स. अब यहाँ पर जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो बोलेगा कि मेरे ये मैनिफेस्टोज हैं, मैं ये करवाऊँगा, मैंने ये करना है, मैंने ये सोचा हुआ है, मैंने पहले ये करवाया हुआ है. इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है, आप फ्लैग्स दीजिए, स्टिकर्स दीजिए, पेपर्स में लिख के दीजिए. वोटर्स को आप जिस तरीके से आप समझाना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप कर सकते हैं. और पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करने में ये होता है कि आप रैलीज़ भी करवा सकते हैं. क्राउड्स में होता है कि हाँ एक पार्टी रैली करा रही है, दूसरी पार्टी रैली करा रही है. ये सारे प्रोग्राम्स बहुत इफ़ेक्टिव रहते हैं. पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो इतनी पार्टीज़ करती हैं, लेकिन दिस हैज़ टू बी स्टॉप्ड बिफोर 48 आवर्स. जिस दिन पोलिंग है, जिस दिन वोटिंग है, उससे 48 आवर्स पहले आपको ये सब कुछ बंद करना होता है. ठीक है. अब पोलिंग डेट वाले दिन आप जब पोल बूथ पे जाएंगे, वोटिंग बूथ पे जाएंगे, तो वो सीक्रेसी में काम होगा. यू हैव टू गो अलोन. आपका आधार कार्ड लेके जाएंगे, उसमें नंबर भी होता है, सब लेके वहाँ पर आप ईवीएम मशीन पे जो भी पार्टी आप चाहते हैं आप उसको क्लिक कर देंगे और वो आपकी काउंटिंग में ऐड हो जाएगा. अब काउंटिंग में जो ऐड हुआ है तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने ही ओपन होगा. इलेक्शन पिटीशन क्या होता है, अगर कोई उस चीज़ को लेके सेटिस्फाइड नहीं है कि जो रिज़ल्ट आया है वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, तो वो हाई कोर्ट में अपनी अपील दर्ज कर सकता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रिज़ल्ट, आई वांट टू बैलेट बॉक्सेस को मैं वापस. फ्रेश इलेक्शंस आर ऑर्डर्ड व्हेन बूथ कैप्चरिंग है. अगर कहीं पर बूथ कैप्चरिंग होती है तो वहाँ पर फ्रेश इलेक्शंस, वापस से इलेक्शंस होते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़. अब पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या फ़ायदा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है कि वो हमें ऑल ओवर बहुत सारी चीज़ें बताती हैं. पब्लिक में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, कैसे कौन सी पार्टी किस चीज़ को किस तरीके से हमारे को बता रही है. तो ये एक टाइप का चेक रखती है गवर्नमेंट पे भी और पब्लिक पे भी. The political parties act as a link between the government and the citizens. Clear? Parties mold public opinion and educate the people about important problems. अब पार्टीज़ क्या कर रही हैं, पब्लिक ओपिनियन लेती हैं और फिर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको बताती हैं कि देखो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो यहाँ फ़ायदा हो गया किसका, पब्लिक का. पॉलिटिकल पार्टीज़ वर्कर्स डू a lot of social work and take up issues related to public welfare. पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही हैं, फ़ायदा किसका कर रही हैं, पब्लिक वेलफेयर का, पब्लिक का फ़ायदा कर रही हैं. ओके. अब उसके बाद कुछ नेशनल पार्टीज़ के नाम बताए हैं, जैसे होल्ड ऑन एक मिनट.
द रोल ऑफ ऑपोजिशन। रोल ऑफ ऑपोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ सोचें कि पॉलिटिकल पार्टी सही हैं, ऐसा नहीं होगा। जो उसके ऑपोजिशन में हैं वो उनकी गलतियां भी निकाल के पब्लिक को बता देंगे। पूरी बात की इंक्वायरी रखेंगे कि उस पॉलिटिकल पार्टी में कोई ब्राइबरी और करप्शन वाला पर्सन ना हो और जो रैलीज़, मार्च, पब्लिक मीटिंग्स हैं वो कोई भी गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट में ना जाएं। अपोजिशन पार्टीज़ इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं, वो अलग अलग पॉलिसीज़ करके आपस में उनकी सेटिंग नहीं बैठती, वो उसी चीज़ में एक प्रॉपर रूल पे नहीं आ पाती कि हमें क्या करना है, तो वो मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती हैं। द पार्टीज़ विच फॉर्म द कोएलिशन, अब क्या होता है, दो या तीन या चार पार्टीज़ मिलके अगर गवर्नमेंट बना रही हैं तो हर तरीके की बात उसमें होगी। अब एक गवर्नमेंट, एक पार्टी ये कहेगी, दूसरी पार्टी दूसरी बात कहेगी, तीसरी पार्टी तीसरी बात कहेगी, तो वो बनती है गवर्नमेंट पर बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाती। ओके, फेस मच ऑपोजिशन फ्रॉम कोएलिशन पार्टनर्स। उनको ऑपोजिशन भी बहुत सहन करना पड़ता है क्योंकि ऑपोजिशन होता है। अब ये कह रहे हैं कोएलिशन गवर्नमेंट इज़ मोर डेमोक्रेटिक। क्यों? क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिली हुई हैं, वाइडर सपोर्ट तो है, लेकिन जब कोएलिशन गवर्नमेंट इनइफेक्टिव हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसको पूरा प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता लोगों का। लोग एक पार्टी को हाँ कर रहे हैं, दूसरी को ना करें, गवर्नमेंट तो पूरी है। तो वो इस चक्कर में, इस कॉन्फ्लिक्ट में कोएलिशन पार्टनर्स में इंस्टेबिलिटी रहती है, आपस में ही उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता। ओके, हेयर वी कंप्लीट विद द चैप्टर। अब कुछ एक पार्टीज़ के नाम मैं आपको बता दूं। भारतीय जनता पार्टी विद द सिंबल लोटस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, हैमर, सिकल एंड स्टार, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैंड, बहुजन समाज पार्टी एलिफेंट, कम्युनिस्ट पार्टी इन एशिया, कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया सीपीआई, ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल, असम गण परिषद एलिफेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लॉ, शिरोमणि अकाली दल स्केल्स, तेलुगु देशम पार्टी बाइसिकल, तिरुनामुल कांग्रेस तिरुनामुल, डीएमके राइजिंग सन, AIADMK टू लीव्स, शिवसेना bow and arrow. These are some political parties. Here we complete with chapter 2, institutional representation of democracy. Read the chapter, see the video carefully. You can see it as many times, but be केयरफुल अबाउट रीडिंग। रीड करके आप चैप्टर समझिए और सुनने के बाद वापस से रीड करिए तो और क्लियर हो जाएगा हमको चैप्टर। ओके, गुड डे, टेक केयर।